फैज रात में ट्यूशन पढ़ाता था ताकि अपने छोटे भाई की स्कूल की फीस भर सके, मगर उसी रास्ते में एक सूना रेलवे यार्ड था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पहले एक जन्नाती इंसानों की हिफाजत करते करते शहीद हुआ और अब अपनी भूली अमानत का इंतजार करता है। एक रात जब फैज बहुत टूटा हुआ था क्योंकि फीस पूरी न कर पाने के कारण उसके भाई को स्कूल से निकाल दिया गया, वो रोते हुए यार्ड के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर पटरी के बीचों बीच पड़े एक छोटे पुराने जेब घड़ी पर गई जिस पर अल रौफ नक्श था। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा थम गई। यार्ड की टूटी रेलगाड़ी की खिड़कियों से धुंध उठी और एक बहुत लंबा, थका लेकिन नूरानी, जन्नाती इंसानी शक्ल में उसके सामने आ गया। वो टूटी हुई भारी आवाज में बोला, मैं अजहर हूं। ये घड़ी मेरे सरदार हारिस की थी जो अनाथ बच्चों की हिफाजत करता था, मगर लोगों ने उसे तिलिस्म और जादूगार कहकर इसी यार्ड में जला दिया। फैज के हाथ कांपने लगे, मगर उसने सुरह फलक पढ़ते हुए कहा, अगर यह तुम्हारे सरदार की अमानत है तो मैं लौटा देता हूं, लेकिन मुझसे वादा करो, इंसानों से बदला नहीं लोगे। यह सुनकर अजहर की आंखों से सदियों के दर्द जैसे बह निकले। वो बोला, तुम्हारे दिल में वही रहमत और रूह की नरमी है जो हारिस में थी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। फैज ने कांपते हाथों से घड़ी उसे सौंप दी। अचानक यार्ड की जंग लगी पटरियां उस सफेद रोशनी में चमकने लगी और हवा दुआ जैसी महक से भर गई। अजहर ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे भाई की किस्मत के दरवाजे खोल दे, तुम्हारी मेहनत को इज्जत दे और तुम्हारे घर से गम दूर करे। अगर कभी दुनिया तुम्हें रुला दे, इसी जगह अल रऊफ कहकर पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए उतर आऊंगा। कहते हैं आज भी फैज की औलाद इस रेलवे यार्ड से गुजरते वक्त द्रूद पढ़ती है और वहां ऐसा सुकून महसूस होता है जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उनके बच्चों की हिफाजत कर रही हो।